Hello everyone, a very good evening to all of you. I hope you guys are doing well. और मैं हूं अमरीश वाजपेयी और उम्मीद है कि आप चैनल को विज़िट कर रहे होंगे और कंटेंट को चेक कर रहे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं आपको बता दूं आज का सब्जेक्ट है जियोग्राफी और आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है अबाउट ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, अभी मैं उसको डिटेल में समझा भी दूंगा। और मेन बात यह है कि हम लोग ओशन करंट जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे। और जब भी कोई चीज़ हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं तो हमारे दिमाग में एक उसकी इमेज आ जाती है कि ये वर्ल्ड में कहाँ होगा या फिर हमारे भारत देश में कहाँ होगा। अब ओशन करंट हम लोग डिफरेंट कॉन्टिनेंट से होकर जाने वाली को समझेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं ओशन करंट होती क्या है और कितने टाइप की होती है और कौन सी टाइप कहाँ पर पाई जाती है। ओके, तो चलिए उसको समझते हैं। मैं आपको बता दूं, ओशन करंट जो होती है वो एक तरीके से जो धारा बन जाती है, एक धारा बन जाती है जो अपना ग्रेजुअली धीरे स्पीड से कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में फ्लो होती है। ओशन करंट बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करी जाती है। एक तो हॉट ओशन करंट्स, जिसको हिंदी में गर्म धाराएं बोलते हैं, गर्म जल धाराएं बोलते हैं। और एक होती है हमारे पास कोल्ड ओशन करंट्स। आपको पता होगा कि हमारे वर्ल्ड में इक्वेटर होता है 0 डिग्री, और जो टॉप मोस्ट पर हमारा होता है वो पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं 0 डिग्री पोल्स। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से कहीं हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है और यहाँ से कहीं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हमारा सन होता है उसकी सबसे ज़्यादा जो रेज़ होती हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं इक्वेटर वाले रीजन पर। तो इक्वेटर वाला रीजन हमारा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हॉट रीजन हो जाता है, काफ़ी गर्म क्षेत्र हो जाता है इक्वेटर वाला एरिया। ओके, और जो हमारा पोल्स होते हैं वो ठंडे होते हैं क्योंकि उसमें सन की जो डायरेक्ट रेज होती हैं वो नहीं पड़ती हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है भाई कि जो धाराएं पोल्स से आ रही होंगी वो ठंडी हैं क्योंकि वो पोल्स से आ रही हैं, पोल्स से इक्वेटर की ओर आती हैं। तो कोल्ड करंट्स क्या होती हैं, पोल्स टू इक्वेटर चलती हैं, पोल्स टू इक्वेटर। अनलाइक हॉट ओशन करंट्स जो कि हमारी इक्वेटर से स्टार्ट होती हैं और पोल्स की ओर जाती हैं। ओके, ये फिनोमेनन आपको समझना पड़ेगा। अब इक्वेटर में तो पहले से ही गर्म है, तो यहाँ से कोई भी जो पोल्स की ओर जाएंगी वो सारी गर्म धाराएं जाएंगी। गर्म जल धाराएं यानी हॉट ओशन करंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर हम लोग सारी कोल्ड को कवर कर लेंगे तो एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। हमारा जो मैप स्टडी है हम लोग उसको शुरू करते हैं। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे वर्ल्ड मैप। आपको पता है कि इक्वेटर कहाँ से पास होता है, तो इक्वेटर हमारा यहाँ से साउथ अमेरिका से होते हुए जाता है। ये कुछ साउथ अमेरिका से होते हुए जाता है और अफ्रीका को कट करता है, और ये इंडिया को नहीं कट करता है, हमें पता है, इसलिए हम थोड़ा सा नीचे से जाता है और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के ऊपर से ये इधर आ जाता है। ये हमारा होता है इक्वेटर एट 0 डिग्री। ओके, तो आपको पता है इसकी तरफ जो जलधाराएं आएंगी वो आप लोगों को पता है, कॉन्सेप्ट आप लोग समझ चुके हैं कि इसकी तरफ जो आएंगी पोल्स से वो ठंडी होंगी। तो हम लोग सारी ठंडी को कवर कर लेते हैं। अगर हमने सारी कोल्ड करंट्स को कवर कर लिया तो ऑटोमेटिकली हम एग्ज़ाम में देख लेंगे कि अगर वो कोल्ड होगी तो हम पहचान जाएंगे, और कोल्ड नहीं होगी तो अगर वो कोल्ड में से एक नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हॉट होगी, तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं अपनी सभी इम्पॉर्टेंट कोल्ड ओशन करंट्स। तो पहली करंट ये साउथ अमेरिका से हम लोग शुरू करते हैं। एक कोल्ड ओशन करंट कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे जाती है, ये होती है हम्बोल्ट
इसका नाम होता है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ओशन करंट, या इसी को ही हम लोग दूसरे नाम से पेरू ओशन करंट्स भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पेरू या हम्बोल्ट ओशन करंट। ओके, इसी के ही राइट साइड से, हम लोगों के राइट साइड से अगर देखें तो साउथ अमेरिका में अदर साइड से जो एक और कोल्ड करंट जाती है, वो उसको हम लोग बोलते हैं फाकलैंड ओशन करंट। फाकलैंड ओशन करंट। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशन करंट की बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर करंट यहाँ ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच से निकलती है, जो कि नियरर होती है ज़्यादा नॉर्थ अमेरिका के, और कुछ इस तरीके से इक्वेटर की ओर बढ़ती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है लैब्राडोर ओशन करंट। हालांकि गल्फ स्ट्रीम भी बहुत पूछी जाती है, लेकिन वो हॉट करंट होती है और उसका कुछ ये रास्ता होता है, पर उसको हम लोग किसी और सेशन में कवर करेंगे। आज हम लोग सिर्फ कोल्ड करंट्स की बात करते हैं। ओके, सो एक और नॉर्थ अमेरिका के इर्द गिर्द से जाती है, कैलिफोर्निया के पास से, तो भी इसका नाम भी पड़ गया है कैलिफोर्निया करंट। कैलिफोर्निया करंट। ओके, सो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जोन को हम लोगों ने कवर किया। अब ये इधर से एक ठंडी जलधारा यानी कोल्ड करंट एक और आती है ग्रीनलैंड के पास से, तभी इसका नाम भी है ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट। ग्रीनलैंड करंट। ओके, सो आई होप आपको मैप में अच्छे से समझ में आ रही होगी पोजीशन सभी ओशन करंट्स की, और आपके दिमाग में भी अच्छे से जाएगा अगर आप मैप को अच्छे से देखेंगे। अब अफ्रीका की साइड आते हैं। अफ्रीका में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बेंगुएला करंट निकलती है, कुछ इस तरीके से बेंगुएला एक करंट निकलती है। ये भी आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, इसकी डायरेक्शन पोल से इक्वेटर की तरफ है, और पोल से इक्वेटर की तरफ है, तो ये ऑब्वियस सी बात है कोल्ड करंट है, तो इसका नाम होता है बेंगुएला। बेंगुएला ओशन करंट। ओके, अब एक बहुत ही लंबी जलधारा की बात करते हैं, जो शायद विश्व में सबसे बड़ी लंबी जलधारा है, और वो होती है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, हम लोग उसको बोलते हैं, क्योंकि ये ड्रिफ्ट करके निकलती है एक तरीके से। ड्रिफ्ट हम लोगों ने इसलिए बोला क्योंकि ये लगता है पहले इक्वेटर की ओर जाएगी, जाती भी है, लेकिन ये थोड़ा सा फिर से अपना पोल्स की तरफ वापस आती है, और देन एक बार फिर से ऊपर की ओर उठती है, तो इसका नाम होता है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे लंबी भी है। ओके, एक ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट के बगल से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट निकलती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। ओके, अब एशियन कॉन्टिनेंट में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओशन करंट होती है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ओयाशिवो। ओयाशिवो ये जापान के पास से आती है, इसलिए जापानीज नेम भी आप इसका कुछ साउंड कर पा रहे होंगे। ओयाशिवो हमारी एशियन कॉन्टिनेंट के बगल से निकलने वाली एक ठंडी जलधारा होती है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, एक और होती है कुरोशिवो, वो हॉट होती है, वो इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। कुरोशिवो वो हॉट होती है, इसलिए उसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, सो अभी तक हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस कर ली हैं, अभी हम लोग इसको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोल्ड स्ट्रीम्स हमने डिस्कस कर ली हैं। एक और बचती है, और वो आप लोग जानते होंगे, कैनारी, क्योंकि वो अभी तक की सबसे इम्पोर्टेंट है। कैनारी हमारी करंट, और वो उसकी डायरेक्शन होती है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, कुछ इस तरीके से वो बढ़ती है पोल्स की तरफ, तो कैनारी वाली ये हो गई। तो यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 10 कोल्ड स्ट्रीम्स डिस्कस कर ली हैं, और मैं आपको बता दूं, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ इतनी करंट्स को पढ़ के जाइए, याद रखिए कि ये ठंडी करंट्स हैं,
और इसकी पोजीशन को दिमाग में रखिए। अगर आपको पता है, और सिर्फ इतनी ही ठंडी है, इसके अलावा कोई ठंडी जो जलधारा है वो नहीं है, तो इसके अलावा जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, इसके अलावा जितनी भी होंगी वो हॉट करेंट्स होंगी। तो आप लोग ये मान के चलिए कि अगर आप इतनी पढ़ लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा कि बताइए निम्न में से कौन सी हमारी ठंडी या गर्म जलधारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करेंट और हॉट करेंट, तो आप लोग ठंडी वाली सारी ख़त्म कर चुके हैं। ओके, सो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा मैप स्टडी और आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गई होगी। सो कीप विजिटिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में कोई टॉपिक लिखते हैं तो उस पर भी वीडियो बनाया जाएगा। सो डू सब्सक्राइब एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।